बीके, यूर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। आज हम बात करेंगे इजराइल और इंडिया के बीच हुई 40,000 इंडियन वर्कर्स की हिस्टोरिक बाइलैटरल डील की। जो डील फिलहाल इजराइल के पार्लियामेंट, जिसे क्नेसेट कहते हैं, वहां पर इंडिया इजराइल के बीच की डील को टेबल किया गया है। जिस डील के तहत लगभग 40,000 इंडियन वर्कर्स को इजराइल हायर करने वाला है, जिससे इजराइल को फिर से कंस्ट्रक्ट किया जा सके और जो मेडिकल नर्सिंग सेक्टर में जो शॉर्टेजेस हैं उसे पूरा किया जा सके, जिसमें इजराइल की इकॉनमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस वीडियो में हम इंडिया इजराइल की इस हिस्टोरिक डील के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 7 अक्टूबर ये वो दिन था जिस दिन ईरान द्वारा बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप हमास, जो गाजा से ऑपरेट करता है, उसने इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल सहित कई देशों के सिटीजन्स को बंधक भी बना लिया। और अब हमास इजराइल के डर से प्रिजनर्स एक्सचेंज कर रहा है हॉस्टेजेस के बदले। और 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की फोर्सेस आईडीएफ ने गाजा में घुसकर गाजा में हमास के टनल्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही पूरे गाजा को फ्लैश कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरा मुस्लिम वर्ल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाते हुए इजराइल से सीज फायर करने की डिमांड कर रहा है। इस इजराइल हमास के वॉर में हजारों इनोसेंट्स, चाहे वो पैलेस्टीन के हो या इजराइल के या किसी भी देश के नागरिक हों, हजारों जाने गईं। दोनों साइड्स को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। इजराइल अब भी सीज फायर या युद्ध रोकने के कोसों दूर है और हमास के चीफ सहित सारे हमास के लीडर्स को खत्म करने पर अड़ा हुआ है और इजराइल उन्हें खत्म भी कर देगा। पर वहीं दूसरी तरफ इजराइल को भी इस वॉर की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से लेकर नर्सिंग मेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है और इजराइल को फिर से बसाने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, इंडियन वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग के लिए इजराइल 40,000 इंडियन वर्कर्स को हायर करने वाला है, जिसे लेकर इजराइल की पार्लियामेंट, जिसे क्नेसेट कहते हैं, वहां पर इंडिया इजराइल के बीच एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट करने के लिए बात हो रही है। अभी वीडियो के आगे मैं आपको इंडिया इजराइल की वर्कर्स एग्रीमेंट के बारे में भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इंडिया इजराइल के बीच अभी क्या चल रहा है उस पर बात करते हैं। इन मई 2023 इजरायली गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच इजराइल में 10,000 इंडियन वर्कर्स हायर करने के लिए बात हुई थी, जो कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। पर ये डील स्प्लिट हो गई थी। जो अभी के लिए इजराइल में जो सिचुएशन है, वहां पर लगभग 1 लाख वर्कर्स की जरूरत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है। और इसी वीक इजराइल और इंडिया के बीच बाइलैटरल एग्रीमेंट इजराइल के क्नेसेट में प्रेजेंट किया गया है। इस एग्रीमेंट में 40,000 इंडियन वर्कर्स को इजराइल में कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग इंडस्ट्रीज में जो शॉर्टेजेस हो रही है उसे खत्म करने और इजराइल की श्रिंक होती इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हायर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग इंडस्ट्रीज के लिए, उसे बहुत ही जल्द इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा। इंडियन वर्कर्स की इजराइल में एंट्री विद इन फ्यू वीक्स एक्सपेक्ट की जा रही है। फॉरेन वर्कर्स कमेटी के चेयरमैन एम.के. इलियाहू रिवाइवो ने इस एग्रीमेंट को लीड किया है और सेटिस्फैक्शन दिखाते हुए बोला कि हमने टायरलेसली काम किया है इस एग्रीमेंट को सिक्योर करने के लिए, जो लाइफ टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग इंडस्ट्रीज में सर्व करेगी और इजराइल की इकोनॉमी को भी बूस्ट करने का काम करेगी। नाउ क्वेश्चन इज, इंडिया इजराइल के बीच ये एग्रीमेंट आखिर है क्या? देखिए, इस इंडिया इजराइल एग्रीमेंट के अंडर दोनों साइड की गवर्नमेंट का बाइलैटरल अप्रूवल के साथ इंडिया से रिक्रूटमेंट इस्टेब्लिश करना है। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के अंडर इंडियन वर्कर्स को इजराइल में अराइवल को फैसिलिटेट करने के साथ साथ दोनों देशों की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म्ड करने, बहुत ही सुपरवाइज मैनर के साथ कोऑपरेट करना है दोनों देशों की रिलेवेंट अथॉरिटीज को। इस फ्रेमवर्क के तहत एम किया जा रहा है कि इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाएगा और जो एजेंट्स और ब्रोकर्स फीस लेते हैं उस पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा वर्कर्स के राइट्स, लेबर लॉ उसी कंट्री के अप्लाई होंगे। एग्रीमेंट के तहत जो भी इंडियन वर्कर्स इजराइल में जाएंगे उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी अपनी फील्ड्स में, या होनी चाहिए, और उन्हें इजराइल में सारी ऑब्लिगेशंस और अपने राइट्स को भी जानना होगा।
including their duty to return to their home country upon the completion of their legal work period in Israel. इसके अलावा एग्रीमेंट के तहत गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज अथॉराइज की जाएंगी जो वेरियस सेक्टर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, और दोनों देशों की अथॉरिटीज स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोऑपरेट करेगी। देखिए, अब जो वर्कर्स अरब देशों में काम कर रहे थे, अब वे मुस्लिम देशों में ना जाकर इजराइल भी जा सकेंगे। कहीं ना कहीं ये इंडियन वर्कर्स की डील इजराइल और इंडिया दोनों देशों के लिए हिस्टोरिक एग्रीमेंट है। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको सारी अपडेट करता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज एन एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।